दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। और उधर रिंकी के घर उसकी बेटी मुस्कान तो आई ही नहीं। अरे ये क्या बोली थी मध्या, ये पागल है मध्या। वो सलाह दे रही थी, बोली थी प्रिया और उसका आ जाए वो फैशन में, लेकिन कहाँ है मेरी बेटी। तीनों के साथ ही कुछ अजीबोगरीब चीजें होती हैं और वो अब मध्या की पूरी तरीके से सलाह को नहीं मानते। साइमा जब अपनी कार से अपने काम के लिए जा रही होती है तो तभी उसका फोन बजने लग जाता है। हेलो, हाँ दिशा, हाँ ठीक है, हाँ हो जाएगा, मैं अभी आती हूँ। सबके साथ बहुत चीजें अजीबोगरीब हो रही थी, ये तो आप सभी ने देख ही लिया। अब साइमा अपनी एक्टिंग का आज छुट्टी लेके जहाँ पे रिंकी और तेशा पहले से ही आ गई थी, वहाँ पे अपनी गाड़ी को लेकर जाती है। रिंकी, तेशा और साइमा तीनों ही पहुंच गए कैफे में। साइमा, रिंकी, आंटी, मैं कह रही थी कि ये जो मध्या ये झूठ बोल रही है, एक सलाह दे रही। कैसी सलाह? अब बहुत चीज अजीबोगरीब हो रही है, मुझे भरोसा ही नहीं हो पा रहा है। हाँ, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। मुस्कान अभी तक घर नहीं आए, बस यही सोचती रही कि आएगी, लेकिन पूरी रात बीत गई, लेकिन मुस्कान आई ना आई। मेरा तो पूछो ही मत। अब तेशा के पति की शादी है, अब मेरी भी प्लान बना रहा है। मैं थोड़ा और नॉलेज और उसे पकड़वाने के लिए मैंने उस पर साइन कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओह आई सी, तभी मैं सोचूं कि साजिश जी मुझे रात में पूरा दिन घुमाने का, रात में डिनर करवाया और एक महंगा सा डायमंड रिंग भी दिया। कि क्या ये सारे पैसे उनके वही फैशन का काम करके लड़कियों को कहीं कैद करके तो नहीं मिलते? पर क्यों तेशा, तुम्हारे पति दोनों ही तो बहुत बड़े लोग, बड़े खानदान से हो, तो तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत क्यों? तो खूब पैसे होंगे, और अगर नहीं होंगे तो तुम्हारा पति ऐसा क्यों कर रहा है? कहीं उसकी कोई मजबूरी तो नहीं? मजबूरी? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। वैसे भी तेशा और साजिश दोनों ही तो बहुत अमीर है, पर जरूर इसके पीछे कुछ तो राज होगा। नहीं तो तेशा का पति साजिश ऐसा तो कभी ऐसा नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा कि साजिश ने प्रिया और मुस्कान को कहाँ रखा है और कहाँ है वो दोनों लड़कियां। देखो तेशा और रिंकी, मैं अब जिसमें काम करती हूँ एक्टिंग में, उसमें प्रिया काम करती है। तो मैं क्या सोच रही थी कि प्रिया के घर में जाते उनकी मम्मी मिलेगी और उसी से ज्यादा हम कुछ पूछ पाए कि प्रिया कहाँ गई, और मुस्कान का तो हम बाद में देखेंगे। अब लगता है अब हमें यही करना होगा। साइमा, रिंकी और तेशा ये तीनों ही सोचते हैं कि अगर हम जाएंगे प्रिया के घर में, शायद हमें कुछ सुराग मिल पाए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ ज्यादा जानने के लिए अच्छी तरीके से अगले सुबह ही जल्दी साइमा अब प्रिया के घर पहुंच जाती है। जैसे घर का दरवाजा खुलता है तो वहां पे प्रिया की बूढ़ी माँ खड़ी थी। अरे बेटी, तुम साइमा बेटी, क्या बात है, प्रिया से मिलने आई हो? हाँ आंटी, पर आपकी ये हालत। चलिए अंदर चल के बात करते हैं। तभी साइमा उस बुढ़ी आंटी के घर के अंदर आ जाते हैं। फिर साइमा कहती है, अरे आंटी, आपकी ये हालत, प्रिया का क्या हाल है? प्रिया कहाँ है? प्रिया वो वही दिन था जब मैंने प्रिया को आखिरी बार देखा था। प्रिया अब कहाँ ये तुम हीरोइन बन के निकल पड़ी हो? माँ, मैंने तो आपको बताया था काफी सारा फैशन एक्टिंग का हो रहा है मेरा डेज। अब ये लास्ट डे और आज तक बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है ना, टीवी पे आऊंगी मैं, अब जरूर देखिएगा।
वो बस आखिरी दिन था जब मैंने सचमुच प्रिया को देखा था। उसके बाद शायद प्रिया आई नहीं, राइट आया? पर आपकी ये हालत मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिरी बार मैंने उस दिन अपनी बेटी को देखा था, उसके बाद घंटों इंतजार किया लेकिन वो अपने कॉन्सर्ट से नहीं आई। फिर दिन से रात हो गई, फिर नहीं आई, फिर ऐसे 5 दिन बीत गए, फिर नहीं आई। सोचते सोचते मेरी हालत ऐसे हो गई। फिर मैं पुलिस स्टेशन पे गई तो वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। पुलिस स्टेशन ने तो उल्टा बोल दिया तुम्हारी बेटी कहीं भाग गई है। अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। ओह अच्छा, तो मेरा शक सही निकला, इस साजिश से जरूर कुछ कर रहा है। अच्छा आंटी, आपकी बेटी आपको जरूर जल्द ही मिल जाएगी। आपने ऐसी हालत बना रखी है। उफ, वैसे आंटी कोई इम्पोर्टेंट चीज प्रिया की जो वो कभी किसी को दिखाती नहीं थी, वो आप तो उसकी माँ है, आपको तो जरूर पता होगी, आपको तो उसने जरूर दिखाया होगा। हाँ, खास चीज में उसके पास एक डायरी थी जो वो हर पल जैसा होता था उसका वो वैसा ही लिखती थी। वो किसी को कुछ नहीं बताती थी लेकिन उस डायरी में अपने हर एक सीक्रेट कहाँ जाती है सब लिखा हुआ है। रुको अभी देती हूँ। प्रिया की वो बुढ़ी अम्मा जल्दी से प्रिया की सीक्रेट डायरी जल्दी से साइमा को दिखा देती है और फिर वो बुढ़ी आंटी कहती है ये देख, ये है वो सीक्रेट डायरी, मैं नहीं पढ़ूंगी, उसने मुझे मना किया, तू पढ़ ले। हम प्रिया को बचाने के लिए पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई किसी का गलत नहीं होगा, ले पढ़ ले। आंटी ये प्रिया ने क्या लिखा है? ठीक है आंटी, मुझे पता है वो कहाँ है अभी। आपकी बेटी आपको जल्द ही मिल जाएगी, ठीक है? जल्द ही रात हो जाती है और साइमा को उस डायरी में धीरे धीरे करके सारी चीजें समझ आ जाती हैं। जो उस डायरी में जगह लिखी थी, तेशा को तो वो जगह अच्छी तरीके से पता है। क्यों तेशा का पति वहां पे उसे जाने नहीं देता? सब समझ आ गया मुझे। अभी तुरंत कॉल लगाती हूँ। हेलो, क्या हो गया साइमा? इतनी रात को क्यों कॉल किया? सादिश बगल वाले कमरे में सो रहा है, मैं दूसरे कमरे में आ गई, क्या बात है? इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।